और अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी 2 रोजा दौरे पर मुंबई पहुंच गई हैं। मुंबई के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान ममता बनर्जी महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात करना चाहती थीं, लेकिन खराबी सेहत की वजह से उनसे मुलाकात नहीं कर पाएंगी। ताहम आदित्य ठाकरे ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। बुध को ममता बनर्जी एनसीपी के सरबराह शरद पवार से मुलाकात करेंगी और सिविल सोसाइटी से भी मुलाकात करेंगी। मुंबई आते ही सीएम ममता बनर्जी ने सिद्धिविनायक मंदिर और पुलिस मेमोरियल का दौरा किया। ममता बनर्जी ने पुलिस मेमोरियल में शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। जो लोगों ने देश के लिए, जनता के लिए जिंदगी कुर्बानी देते हैं, वो जिंदगी भर अमर होके रहते हैं। वीर शहीदों को, वीर जवान को हम सैल्यूट करने के लिए आए हुए हैं। सैल्यूट करते हैं, करते जाऊंगी। और वो दिन तुकाराम जी का साथ में 26/11 में और जो डेथ हुए थे, मैं वो लोगों सबको हम श्रद्धांजलि निवेदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। साथ साथ में महाराष्ट्र का जनता को सब लोग अच्छा रहे। हमारा चीफ मिनिस्टर का भी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे ठीक है, ऑपरेशन हुआ, वो भी अच्छा रहे। अब मुंबई में 15 दिसंबर से पहली ता 7वीं जमात के स्कूल खुलेंगे। मुंबई महानगर पालिका ने स्कूल खोलने का फैसला 15 दिनों के लिए मौखर कर दिया है। ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नजर यह फैसला किया गया है। वाज़ेह हो कि पहले 1 दिसंबर से पहली से 7वीं जमात की तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान किया गया था। जी, कल से शुरू होना था, लेकिन एक्चुअली कल ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है और आज एक ही दिन था ये सब बातें करने के लिए। तो 2 वीक का टाइम हमने लिया है, क्योंकि हमारे पास बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो उसका सबका बैठक व्यवस्था, फिर वो बच्चे कैसे आएंगे, क्या, वो सब प्लानिंग, बहुत बड़ा प्लानिंग होता है। तो इसके लिए इतना टाइम हमको चाहिए था। नहीं, वजह सिर्फ एक ही है कि जो नया जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आया है, वो बहुत ही ऐसा बताया जाता है, आरोग्य डिपार्टमेंट से ही जो गाइडलाइन आई है उसके ऊपर वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घातक है। तो इस चीज़ की वजह से उसका अभी फैलाव कैसा है, क्या, उसके ऊपर भी और बहुत सारी सुविधाएं जो आरोग्य डिपार्टमेंट से की जा रही है वो भी होनी चाहिए। और पेरेंट्स में और बच्चों में पहले तो एक अवेयरनेस जाना चाहिए और उनकी जो रिटर्न में हमको सम्मति चाहिए, वो उसके लिए ये 2 वीक का टाइम एकदम सही टाइम है। और 15 दिसंबर से स्कूल खुल जाएंगे पूरे। अभी तो जहाँ पर 1st to 7th के बच्चे हमारे पढ़ाई करते हैं, वो स्कूलों को सैनिटाइज करना, टीचर्स को स्कूल में बुलाना, फिर जो टीचर्स है जिनके क्लास में जितने बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को कंसर्न लेना, ये सब बातें की जाएंगी तैयारी में। जो बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे, मैंने पहले ही बताया कि जो बच्चे स्कूल में आएंगे उनको हम लोग प्रैक्टिकली फिजिकली स्कूल में पढ़ाएंगे, और जो बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे उनको हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। कल से पुणे में भी स्कूल नहीं खुलेंगे। मुंबई की तरह पुणे में भी पहली ता 7वीं जमात के स्कूल अब 15 दिसंबर से खुलेंगे। इस सिलसिले में आज मेयर मुरलीधर मोहोल और पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर विक्रम कुमार के दरमियान मीटिंग हुई। इस मीटिंग में फैसला किया गया कि पुणे में स्कूल खोलने का फैसला 15 दिसंबर के बाद किया जाएगा। इसके बाद नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी कल से स्कूल खोलने का फैसला मुलतवी कर दिया है। नासिक में स्कूल खोलने का फैसला 10 दिसंबर के बाद लिया जाएगा। नासिक के मेयर ने ये जानकारी दी है। पूरी दुनिया इस वक्त जनूबी अफ्रीका में पाए जाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खौफ के साए में जी रही है। बैरून मुल्क से आने वाले हर शख्स की एयरपोर्ट से निगरानी की जा रही है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए हाई रिस्क ममालिक से आने वाले लोगों की भी निगरानी की जा रही है। जनूबी अफ्रीका से पुणे आने वाला एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह शख्स 15 दिन पहले जनूबी अफ्रीका से पुणे आया था। इसका जब टेस्ट किया गया तो इसकी रिपोर्ट मुस्बत पाई गई। कोरोना मुस्बत होने के साथ साथ मजीद तहकीकात की जा रही है कि आया ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर हुआ है। फिलहाल ये शख्स होम क्वारंटीन में है। कोरोना की तीसरी लहर की 8 साउथ अफ्रीका से महसूस होता देख पूरी दुनिया में अलर्ट जारी हो गया है। सभी ममालिक अपने अपने हिसाब से तैयारियां शुरू कर रहे हैं। वहीं मुंबई से मुत्तसिल थाने शहर, जहां बैरून ममालिक से 7 शहरियों के आने की जानकारी मिली है, इनका टेस्ट जारी है। यहां म्युनिसिपल कमिश्नर ने आला अफसरान की एक हंगामी मीटिंग तलब कर इन्हें अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही यह दावा किया है कि कॉर्पोरेशन किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है और मुस्तैद है।
तो इसमें बेसिकली इसका जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो बिहेवियर है ये आने वाले कुछ दिनों में समझेगा, पर ये कोविड का ही वेरिएशन है, तो बचाव के तरीके भी अभी तक वही हैं। सबसे बड़ा, जिनको टीका नहीं लगा वो तुरंत टीका लगवाएं, जिनको पहले डोज लग गई है तुरंत दूसरी डोज लगवाएं अगर उनका टाइम कंप्लीट हो गया है, और जिनको दोनों डोज लग गई हैं वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल ना छोड़ें, डोज लगी हो या ना लगी हो। पूरे मुल्क में कोरोना वबा के सामने आई नई जीनियाती किस्म ओमिक्रॉन की वजह से खौफ और दहशत का माहौल है। हुकूमत महाराष्ट्र ने लॉकडाउन की नई पाबंदियां नाफिज करते हुए वैक्सीन के दोनों डोज सफर और दीगर शोबों में लाजमी करार दिया है। मालेगांव शहर का सेंट्रल हल्का असेंबली, जहां वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों का फीसद बहुत कम है, मकामी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया को जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से अलर्ट कर दिया गया है। जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन नाम का, वो कुछ मतलब नया नहीं है, पहले से ही कोविड चालू है, उसका तीसरा जो है वो आया है, और उसकी जो तादाद है बढ़ने की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में है। तो इसलिए लोगों ने अवेयरनेस करना चाहिए, लोगों जो भी है मास्क इस्तेमाल करना चाहिए और खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि अपना गाँव जो है वो सुरक्षित रहेगा। उसी के साथ में लसीकरण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लसीकरण का प्रमाण जो है अपने मालेगांव का बहुत कम है। अकोला में ओमिक्रॉन से बचने के लिए कच्ची मेमन जमात ने आवाम से वैक्सीन लेने की अपील की है। इसके लिए एक कैंप का भी इनेकाद किया गया है। KMT हॉल में मुनक़िदा इस कैंप में बड़ी तादाद में मुस्लिम मर्द और ख्वातीन ने वैक्सीनेशन कराया। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के इंकिशाफ से जहां एक तरफ रियासती हुकूमत हंगामी सतह पर इक़दामात उठा रही है, वहीं आम लोगों में भी कहीं न कहीं खौफ दिखाई दे रहा है। अकोला में कच्ची मेमन जमात ने अवाम के इस खौफ को दूर करने का बीड़ा उठाया है। ये लोग अवाम से खौफ में मुब्तला होने के बजाय वैक्सीनेशन कराने पर जोर दे रहे हैं। नबी ने इरशाद फरमाया कि लिकुल्लि दाइन दवाउन, हर बीमारी के लिए अल्लाह ताला ने दवा पैदा की है। बड़ी अच्छी बात है कि कच्ची मेमन ट्रस्ट ने यहाँ कैंप लगाकर आपकी हमदर्दी का सबूत किया। ज़रूरत इस बात की है कि हर आदमी वैक्सीन लेकर अपने आप को महफूज करने की कोशिश करे। कच्ची मेमन जमात और दीगर मुस्लिम तंजीमों की जानिब से वैक्सीनेशन कैंप मुनक्किद करने के सिलसिले को इंतजामिया ने भी नोटिस किया है। इस तरह की कोशिशों को एक सुलझे हुए समाज के तौर पर देखा जा रहा है। खराब की कोई दवाखाने 40-50 दवाखाने बनने के बाद में भी लोगों को बेड में मिलना और मौतें होना, ये बहुत अकोला के हद तक सड़ा है, और इसके रोकने के लिए अपने को प्रतिबंधात्मक उपाय करना जरूरी है, और उसके लिए अपना टीकाकरण या लसीकरण जो है वो लेना जरूरी है, वैक्सीन लेना जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि जिला इंतजामिया की जानिब से एक मुस्लिम टीचर को वैक्सीनेशन के बारे में बेदारी लाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी मुकर्रर किया गया है। जवाद हुसैन नामी ये टीचर मुसलमानों के मदरसों से लेकर मसाजिद तक वैक्सीनेशन कैंप मुनक्किद करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। और औरंगाबाद के जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने कोरोना वैक्सीन को लाजमी करार दे दिया है। पेट्रोल, डीजल और सफर को वैक्सीन से जोड़ दिया है, जिसकी वजह से आवाम में बरहमी पाई जा रही है। कुछ तंजीमों ने जिला कलेक्टर के हुक्म को डिक्टेटरशिप से ताबीर करते हुए जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का दावा है कि आवाम पर जबरदस्ती की जा रही है, उन्हें मजबूर और बेबस किया जा रहा है। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। लोक विकास परिषद ने जिला कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और फौरी कलेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन के मुताबिक जबरदस्ती लोगों में खौफ और हिरास पैदा किया जा रहा है। बात पहले समझ लो, हम वैक्सीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार ने ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि वैक्सीन के वजह से कोई बीमार होता है, किसी की मौत होती है, तो उसके जिम्मेदार वो लोग रहेंगे जिन्होंने वैक्सीन दी है। तो सरकार ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो भी हम वैक्सीन के खिलाफ नहीं है। लेकिन हमारा कहना महज इतना है, सिर्फ इतना है कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप लोगों का राशन, पेट्रोल, खाना पीना ये बंद नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे भारत का PM हो, देश से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। हर किसी को कानून के दायरे में आके
जवाब देना पड़ेगा। वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से ये सारी तानाशाही चल रही है, इसका निषेध करने के लिए हम लोग सब एक आ गए हैं। एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि वैक्सीन लेना कोई कंपलसरी नहीं है, और कलेक्टर वगैरह जो है वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि जिसने वैक्सीन नहीं लिया है, ना उसको ऑटो में बैठने देने का, ना ही उसको राशन देने का, ना पेट्रोल देने का, ना डीजल देने का। इस तरीके से जो बातें चल रही है संविधान के खिलाफ में, मैं ऐसा समझता हूँ कि कलेक्टर के ऊपर FIR दाखिल करने की। महाराष्ट्र की मौजूदा महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इन 2 सालों में आवाम के लिए कई अहम काम किए गए हैं। इस तरह का दावा रियासत के काबीना वजीर अशोक चौहान ने नांदेड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इन 2 सालों में अक़लियतों के लिए क्या कुछ इक़दाम किए गए हैं, इस बारे में अशोक चौहान ने अपनी गुफ्तगू के दौरान कोई जिक्र नहीं किया। इसके बाद मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में इस बार भी अशोक चौहान ने वही रिवायती अंदाज का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी हुकूमत मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के मामले में संजीदा है, लेकिन इस सिलसिले में चंद कानूनी दुश्वारियों की वजह से वो ये कदम नहीं उठा पा रही है। रिजर्वेशन ऐसा है कि कोई भी रिजर्वेशन का मसला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जो आए हैं, 50% के ऊपर कोई भी रिजर्वेशन जा नहीं सकता, ये बेसिक इशू है। आप समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऑल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% का कैप लगाया हुआ है। तो जब तक ये सब मामला अभी निकलता नहीं है, इसमें कोई सुझाव लीगल पोजीशन पे नहीं निकलता है, तब तक इसके बारे में कोई खाली बात करके नहीं होगा। ओबीसी का रिजर्वेशन ऐसे मामलों के वजह से 50 में लाना पड़ा, मराठा रिजर्वेशन इसके लिए अटका हुआ है जो 50% के ऊपर जा रहा है। तो इवन नगर पालिकाओं के रिजर्वेशन भी 50 के अंदर ही सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुए। वंचित बहुजन अघाड़ी और MIM के मुताबिक मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन कानूनी दुश्वारियों को रुकावट के तौर पर पेश करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। देखिए, पहली चीज़ तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 50% की लिमिट के अंदर रिजर्वेशन को रखो या उसके आगे मत जाने दो, उस जजमेंट में एक अहम बात बताई थी कि अगर ज़रूरत है और ज़रूरत साबित होती है तो 50% से आगे भी दिया जा सकता है। खुद ऑर्डर में है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अशोक चौहान ने देखना चाहिए। खाली ये सब बोल रहे हैं बोलकर बोलने में कोई मज़ा नहीं है। ये कांग्रेस और NCP ये सेकुलर पार्टी है और मुसलमानों के हक़ के लिए, इंसाफ के लिए लड़ती है, और मुसलमानों के तय इनके दिल में हमदर्दी है और मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाएंगे। लेकिन हर बार की तरह इस मर्तबा भी ये लोग सिर्फ धोखा दे रहे हैं। बीजेपी हुकूमत महाराष्ट्र में जब इख्तिदार में थी तो मराठा रिजर्वेशन भी के लिए भी बहुत जुलूस और जलसे हुए, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए भी बहुत जुलूस और जलसे निकाले गए। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया आज अमरावती के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उद्धव हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो जल्द ही 4 रियासती वज़रा के घपलों को उजागर करेंगे, जिसमें शिवसेना के 2 और कांग्रेस NCP का एक वज़ीर शामिल है। सोमैया ने बताया कि इन तमाम वज़रा की फाइलें एजेंसी को भेज दी गई हैं। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा